तुमने जिसको पति मान रखा है, या तुम्हारा जो पति है, या तुम जिसको पति बनाना चाहते हो, या तुम्हारा जो पत्नी है, या जब पत्नी बनाना चाहते हो, या पत्नी मान रखी है, किसी भी सिचुएशन में तुम हो, तो आज का दिन तुम्हारा है। डटे रहना, जमे रहना। एक बात और कहता हूं, हड़बड़ाना मत, परेशान मत होना। इस प्रकार से लाइव में स्किप करके वीडियोस देखने वालों, तुम और कौन सा ऐसा वीडियो देखने जाओगे? तुम क्या ऐसा देखने जा रहे हो? तुम क्या ऐसा स्किप करके प्राप्त कर ले जाओगे जो यहां तुमको नहीं मिल सकता? कुछ मिनटों का बस अवकाश ले लो। आज अपने अनुभवों से, अपने आदतों से, अपने नेचर से, अपने व्यक्तित्व से थोड़ा झगड़ा करो और थोड़ी देर के लिए यहां डट जाओ, यहां जमे रह जाओ, यहां रुके रह जाओ। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि हम तुमको तुम्हारे साथ बांध पाएंगे। आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों के जिनके स्मरण से सुबह शाम मात्र स्मरण कर लिया जाए तो 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं, दुख समाप्त हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है, रोग मिट जाते हैं, किया कराया तंत्र मंत्र नजर टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है। इस पर सब पर चर्चा करूंगा आज, और सब पर तुम्हारे बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर तरीके से तुम्हारा हर संदर्भ पर प्रकाश डालकर आपसे बातचीत। आज एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं। आज एक अद्भुत एहसास होगा। तुम उधर, हम इधर, मैं यहां से जो कुछ कहूंगा वो तुम सब महसूस करोगे। ये अद्भुत चमत्कार है ना। आभास कैसे होगा? तुमको मोबाइल सामने रख करके ये लाइव सुनना है, आंख बंद कर लेनी है, और कुछ ही देर के बाद तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे भाल कपाट पर, तुम्हारे मस्तिष्क पर जहां भाग्य की लकीरें लिखी हैं, यहां कुछ हाथों का स्पर्श होगा, तुम्हें कुछ स्पंदन महसूस होगा। और जब तुम्हें ये लगने लगे कि तुम्हारे भाग्य पर कोई कुछ लिख रहा है, तब मेरी बात मानना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि तुम्हारे जैसे और तमाम लोगों को ये बात पहुंचे। क्यों? कि न चिंता कर, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। न चिंता कर, न चिंता, न चिंता कर, न चिंता कर, न कर फिकर, तेरे गुरुदेव हैं इधर। किए यदि पाप है भारी, क्या किए यदि पाप है भारी, तो क्यों चिंता तुम्हें न्यारी। ये कौन सी बड़ी बात है? तुझसे पाप हो। किए यदि पाप, किए यदि पाप है भारी, तो क्यों चिंता तुम्हें न्यारी। अभी अभी सुख देने में तुमको लगेगी दुनिया की शक्ति सारी। तो न चिंता कर, न कर फिकर। मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम जप करो, तुम तप करो, तुम साधना करो, तुम यज्ञ करो, तुम अनुष्ठान करो। मैं तुम्हें कहां कह रहा हूं कि तुम माघ में गंगा जी के स्नान करो, गंगा जी के चरणों में पड़े रहो, तुम उनके समीप जाकर के महीनों तपस्या करो। मैं तो कह रहा हूं तुम अपने ही घर में वहीं बैठे बैठे मोबाइल को ठीक सामने रख लो। इस मोबाइल में जो आवाज आ रही उसे शांति से सुनते रहो, आंख बंद कर लो। कुछ ही मिनटों के बाद जब तुम्हें यह एहसास हो कि सच में तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे भाल कपाट पर कोई टच कर रहा है, कोई स्पंदन हो रहा है, तुम्हारी माथे की लकीरों को कोई चेंज कर रहा है, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति आज के आज हो रही है, तो मेरी बात मानना वरना मत मानना। ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक ही मिनट के बाद तुम कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन वो एक मिनट तुम्हें देना जरूर होगा। तुम वो स्वाद नहीं चखोगे तो पता कैसे चलेगा। कुदृष्टि, नजर लगना, खराब हो जाना, तुम सब तरफ से मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, हर संभव प्रयास कर लिया है, तुम सफल ही नहीं हो पा रहे।
दिन रात प्रयत्न कर रहे हो, जब तब साधना, यज्ञ, पूजा पाठ, मंदिर, तीर्थ सब जगह जा चुके हो, गुरुओं के चरणों में डले रहे हो, उसके बाद भी कुछ मिला नहीं है, तो आज का दिन तुम्हारा है। आज के आज ये महसूस होगा, आज के आज ये पता चलेगा इस दुनिया में भगवान है क्या, ईश्वर है क्या। अगर है तो तुमको भी महसूस होगा। तुम बस इतनी सी बात पर विश्वास कर लो कि तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, मैं हूं नहीं इधर। और मैं रोज कहता हूं कि मुस्कुराओ, मैं रोज कहता हूं मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या होगा? मुस्कुराने से सबसे पहला एक काम होता है कि मुस्कुराने का जो स्वभाव है वो भगवान का है, परमात्मा का काम है। मुस्कुराने से तुम्हारे जीवन में स्पंदन होता है, तुम्हारे रोमछिद्र चार्ज हो जाते हैं, तुम्हारे सेल्स चार्ज हो जाते हैं, तुम्हारी त्वचा और तुम्हारे अंदर का वो जो निगेटिविटी का बल है वो समाप्त हो जाता है। मुस्कुराने मात्र से तुम्हारे विवेक में स्पंदन होता है और विवेक सही दिशा में काम करने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जब खुश होकर के आप देखिएगा, आप इतरा जाओगे और आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आपकी ब्यूटी बढ़ जाएगी। कोई भी व्यक्ति जितना भी सुंदर लगता है, मात्र मुस्कुरा दे 1.25% और सुंदरता बढ़ जाती है, मात्र मुस्कुराने बढ़ उसी क्षण, उसी पल। वेट नहीं करना। और एक बात कहूं, एक और ताकतवर चीज तुम्हारी, तुम उसका ध्यान नहीं देते। उसका नाम है पानी, जिसको तुम जल कहते हो। ये देवता है। जल में कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, कितनी स्मृति है उसके अंदर, कितनी उसके अंदर स्पंदन है और कितना उसके अंदर एनर्जी है कि वो मात्र तुमको टच करता है और तुम्हें जीवंत कर देता है। तुम आलस से उठते हो सवेरे और फिर बस पानी अपने ऊपर डाल लेते हो। पानी ने तुम्हें छुआ तो तुम जाग गए, तुम स्पंदित हो गए। केवल बाहर से तुम्हारी त्वचा को, तुम्हारे शरीर को पानी जो टच करता है, मात्र स्पर्श करता है, वो तुम्हें जगा देता है, तुम्हें स्पंदित कर देता है, तुम्हें युवा कर देता है, तुम्हें बिल्कुल तरोताजा कर देता है। उस पानी में कितनी ताकत होगी। छुआ ही तो है उसने कौन सा तुम्हें काट खाया है, सिर्फ टच किया है। अभी उस पानी को तुम जब पीते हो, उसको जितने महीन कण को स्पर्श करोगे, जितने महीन कण तक पहुंच जाओगे पानी पीते समय, ये कैसे संभव होगा? पानी को प्रणाम करके। जल देवता है ना। जल को साउथ में लोग पूजा करते हैं। जलाशय को जिस जल में पानी पीने के लिए रखते हैं, उसकी आरती उतारते हैं सवेरे सवेरे, उसमें कुमकुम इत्यादि लगाकर पूजन करते हैं। जल देवता, मेरे जीवन का रक्षण करना, क्योंकि 75% तुम ही तो हो हमारे जीवन। हमारे शरीर में कितने परसेंट तुम हो? तुम 75% हो। लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पारिवारिक लाइफ, एंजाइटी, अमाद, प्रमाद, अवसाद और तमाम हजार और रोगों की दवाई क्या है? पी लेना। जब तुम बीमार होकर जाते हो, दुनिया की कोई भी बीमारी के लिए जब तुम हॉस्पिटल में प्रवेश करते हो, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? पानी पिलाता है तुमको। तुम मुंह से पानी नहीं पी के आए, इसलिए तुम्हें छेद देता है और उधर ग्लूकोज के नाम पर पानी पिलाना शुरू कर देता है तत्काल। तो पानी तुम्हें तमाम तरीके से लाभ लेता है। इसलिए मैं रोज कहता हूं मुस्कुराओ और हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। और आखिरी बात में भी रोज कहता हूं, मैं कहता हूं सुंदर बनो। सुंदर कौन है? सुंदर तो भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सुंदर है। सुंदरता तुम्हें एक एटीट्यूड क्रिएट करता है। सुंदरता तुम्हारे अंदर एक नया व्यक्तित्व को डाल देता है। सुंदरता तुमको तुमसे मिलवा देता है। जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, जब तुम खुद को महत्व देने लगते हो, जब तुम खुद को ज्यादा टाइम देते हो, जब तुम खुद के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हो, तो पूरी दुनिया छोटी हो जाती है। इसलिए मैं 3 चीजें रोज कहता हूं, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। तुम भूल मत जाना, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ पर चर्चा कर रहा हूं। और एक बात कहूं, दान के प्रति, भगवान के प्रति, संतों के प्रति, सत्कर्म के प्रति, सनातन के प्रति श्रद्धा और निष्ठा, ये रईसी है। ये किसी किसी को मिलती है, ये सबके बस की बात नहीं। ये रईसों का काम है। जिसमें परमात्मा ने रईसी बरती होगी, जिसने डाली होगी, जिसके अंदर परमात्मा ने, उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलता है। जिन लोगों से मेरी बातचीत होती है, ध्यान समझना आप, जिनके पास मेरा नंबर है, जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, जिनके पास 8081426940 पर जो कॉल करते हैं, जो हमारे संस्थान में कॉल करके मुझे मेरे संदर्भ में बातचीत करते हैं, मेरे बारे में जानकारी ले लेते हैं, मेरे द्वारा बताई हुई बातों का अमल करते हैं, मान रखते हैं, वो सब, चाहे वो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट कनेक्ट है, उन सब लोगों की सब बातों को मैं 100% जानता हूँ। तुम जब भी मुझे सामने से मिलते हो, तुम्हें मालूम है कि मैं हर बार मैं अपने नाम से पुकारता हूँ, तुम्हारे नाम से बुलाता हूँ, तुम्हारी समस्याओं के साथ तुम्हें बात करता हूँ। और ऐसा समझ कर रखना कि मुझे सब कुछ पता है।
सब का मतलब होता है सब, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारी खराब चीजें, तुम्हारी अच्छी चीजें, हर एक छोटी छोटी चीजें दिखा, तो तुम खुश रहो। ये महीना बड़ा दान का है, खूब दान करो, खूब सत्कर्म करो, खूब अच्छे काम करो, खूब। और हाँ, दान और दया में फर्क समझना, दया छोटे लोगों पर, दान ऊंचे लोगों पर। हमेशा श्रेष्ठ लोगों को दान दिया जाता है, छोटे लोगों पर दया की जाती है। जिस पर हम दया करते हैं वो हमारे लिए कृतज्ञ होते हैं, हाथ जोड़कर, अरे वाह बड़ा अच्छा किया, अरे बड़ी कृपा की आपने। ये कृतज्ञता दया में आती है। और जब आप दान देकर कृतज्ञ होते हो कि भाई बड़ी कृपा किया आपने दान लेकर मेरे से, और वो आशीर्वाद देता है, बहुत खुश रहिए, अच्छे रहिए, तो ये दान है। दान और दया का ये भेद समझना थोड़ा। इसलिए इस महीने में सिर्फ दान करना, दया के लिए बहुत सारे महीने हैं, दया भी करो पर दान ज्यादा करो। ये महीना सिर्फ दान के लिए। तो चलो आज अर्जी लगाते हैं, तुम्हारे मस्तिष्क की लकीरों को परिवर्तित करते करो। हाथ छोड़िए और बोलिए मेरे साथ, पापो हम। क्या बोलना है? बोलो पापो हम। बोलो पाप कर्मा। क्या बोलना है? पाप कर्मा। और फिर पापात्मा, पापात्मा। फिर बोलिए पाप संभव। क्या बोलना? पाप संभव। और फिर बोलिए त्राहि माम पार्वती नाथ, त्राहि माम पार्वती नाथ। सर्व पाप हरो भव, सर्व पाप हरो भव। त्राहि माम पार्वती नाथ, सर्व पाप हरो भव। भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारा सब तरह से मनोरथ पूर्ण हो, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुराना सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, और अपना बहुत 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 ख्याल रखना। कल फिर मिलूंगा 9 बजे, तब तक शुभ रात्रि।